अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसन ताबा उम्मीद साहब भाई मैं हाजिर हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं जुड़ रहे हैं हमको इस बारे में सादा तजर्बात हर से पहुँचाते रहेंगे। आज का टॉपिक आज का मौजू तो ऐसे लोगों की बात करेंगे जो गोश्त खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और बेताशा गोश्त खाते हैं, उनकी दवाई उनकी मेडिसिन। और इस पे बात करेंगे गोश्त किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और कितनी मकदार में गोश्त खाना चाहिए, ये सब इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बात ये है कि गोश्त खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए। गोश्त को जो है ये एक अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन ग़िज़ा पैदा की हुई है और कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं जो कि गोश्त को मना करते हैं। हमारे साथ के मसाया ममालिक इंडिया वाले हैं जो वेजिटेरियन है, वो गोश्त को अच्छा नहीं समझते। बहरहाल जो उनका अपना कंसेप्ट है। तो कुछ लोग ऐसे डॉक्टर हैं जो गोश्त को बंद करते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। हार्ट के मरीज़ को बंद करते हैं, शुगर के मरीज़ को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को, इन लोगों का गोश्त बंद करते हैं। लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये इन चीज़ों को गोश्त जो है नुकसान नहीं करता। लेकिन जो गोश्त के साथ हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, मसलन चावल, रोटी वगैरह, बोतल वगैरह, तो वो चीज़ें जो हैं वो नुकसान करती हैं। तो डॉक्टर हज़रात या मरीज़ हज़रात जो हैं वो समझते हैं ये गोश्त का साइड इफ़ेक्ट है। तो ऐसी बात नहीं है। गोश्त जो है वो नॉन शुगर है, वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नील है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात होती है पैदा कि गोश्त कितना इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त है जो भाइयों 200 या 250 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आम रूटीन वाला आदमी है जो एक्सरसाइज वगैरह नॉर्मल करता है, जो उसको 200-250 ग्राम से ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो अपने डॉक्टर के डाइट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 200-250 ग्राम जो गोश्त है वो इस्तेमाल करने से उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये बॉडी को फ़ायदा देता है। हाँ, उसको में कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें तो गोश्त इंशाल्लाह आपको फ़ायदा दे। अब बातें हैं किन मरीज़ों को गोश्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जी का मसला है, ख़ारिश का मसला है, फिंसी फोड़ों का मसला है, तो ऐसे ज़रात जो हैं इनको गोश्त जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनकी एलर्जी और खून की खराबी पैदा होती है। तो अब आते हैं जो लोग गोश्त खाते हैं बेताशा, मसलन वो लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करके गोश्त खाते हैं, उनके मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो नक्सोमिका है। नक्सोमिका का जो मरीज़ होता है वो गोश्त को बेताशा खाता है, मसाले ज़्यादा करता है, कढ़ाइयाँ खाता है और सीखे खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाता है। ये इस तरह के जो खाने वाले हज़रात हैं, खद्दे वगैरह खाने वाले, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग सुबह को ग्राउंड के 2-4 चक्कर भी लगा लेते हैं ना, वो आगे फिर खद्दे खाना शुरू कर देते हैं। वो बजाय इसके कि वो एक्सरसाइज से फ़ायदा हासिल करें, वो उल्टा नुकसान कर लेते हैं हैवी ग़िज़ा खा के। तो एक्सरसाइज की जो है अगर करनी है तो आप जिम करें, वेट लिफ्टिंग करें, हैवी एक्सरसाइज करें, फिर गोश्त का इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा जो असस होती है गोश्त की वो भी नुकसान करती है, मोटापा पैदा कर देती है, यूरिक एसिड का मसला हो जाता है और ख़ारिश वगैरह पैदा हो जाती है। तो जो लिमिट में रह के गोश्त का इस्तेमाल उसका नुकसान नहीं होता। अगर बेताशा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप नक्सोमिका का इस्तेमाल करें। नक्सोमिका बहुत सारी बड़ी मेडिसिन है। ये मर्द की शिद्दत को तोड़ दे। कोई भी मर्ज़ हो उसके पहले एक डोज़ नक्सोमिका दिया करें। को बोल के लिए अपने मटीरियल मेडिक के अंदर लिखा हुआ है कि नेक्स की डोज़ जो है, नेक्स की पहले उसकी प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है कि नेक्स की एक डोज जो होती है वो मर्ज़ की शिद्दत को तोड़ दे, किसी किस्म के मर्ज़ की शिद्दत को तोड़ देती है। और मिर्च मसाला खाने वाले और गोश्त खाने वाले हज़रात की जो दवाई है वो नक्सोमिका है। और जिन लोगों को गोश्त से नफ़रत होती है उनकी दवाई क्रिया कार्ब है। तो ये थी भाई आज का मौजूद, आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नहीं है तो सुर्ख रंग सब्सक्राइबर और बटन दबा के इसको काला कर दें। अगर आप शादरा के इर्द गिर्द रहते हैं या लाहौर के इर्द गिर्द रहते हैं तो हमारे पास एपिलेप्सी, लकोरिया और
हेमोराइड की दवाई यानी बवासीर की दवाई फ्री मिलती है, आप ऑनलाइन रब्ता करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तमाम मर्ज़ की तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास व्हाट्सएप में नंबर दिया गया है, आप ऑनलाइन रब्ता करके भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। हर बीमारी का इलाज हमारे पास मौजूद है। तो भाई को दे ज़्यादा तैयबा मिकरना जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।